हाउस हस्बैंड। भारत देश में पति को परमेश्वर कहा जाता है और कहा ही नहीं जाता, उन्हें परमेश्वर की तरह रखा भी जाता है। अपने पतियों को सब कुछ हाथ में देना, उनकी सेवा करना, उन्हें सर आंखों पर बिठाना। अगर आप ये सब करती हैं तो आप एक पतिव्रता स्त्री हैं। लेकिन पत्नीव्रता पतियों का क्या? उनके लिए कोई नियम नहीं। क्या पत्नियां घर की लक्ष्मी नहीं होती? पर क्या करें, अगर कोई मर्द अपनी माँ का, अपनी पत्नी का घर के कामों में हाथ बटाता भी है तो ये समाज सबसे पहले तो उस पर ही हंसता है। अब हमारे प्रेम को ही देख लीजिए। प्रेम की माँ का देहांत काफ़ी पहले ही हो चुका था। अब घर में वो और उसके पापा ही थे बस। इसलिए उसे घर के ज़्यादातर काम करने आते थे, जैसे बर्तन धो लेना, चद्दर बिछा देना, सब्जी काट लेना, दाल चावल बना लेना जैसे काम तो वो खुद ही कर लेता था। अब उसके पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी तो उसके पापा ने उसकी शादी इशिका से करवा दी। तुम एक काम करो, ये सब गहने कपड़े उतार कर रात के कपड़े पहन लो। तुम भी थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। तुम्हें भूख लगी हो तो कुछ बनाकर भी ले आऊँ? आपको खाना बनाना आता है? ऐसे ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर दाल चावल, सैंडविच, मैगी ऐसा सब बना लेता हूँ मैं। अरे वाह, मैंने तो आज तक मेरे पापा को खुद से पानी लेते भी नहीं देखा। माँ के जाने के बाद पापा का ख्याल मुझे ही रखना होता है, इसलिए ये सब धीरे धीरे आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दूध के साथ कुछ और लोगी मैडम? नहीं, बस दूध ही। प्रेम एक सुलझा हुआ इंसान था जो बाकी लड़कों की तरह ये काम पत्नी का है, ये काम पति का, ऐसी सारी पुरानी चीज़ों में यकीन नहीं करता था। उसके दोस्त और आसपास के लोग इस चीज़ के लिए उसका मजाक बनाते रहते थे। नमस्ते भाभी, प्रेम कहाँ है? जी वो ऊपर है, आप लोग ऊपर जाइए, उनसे मिल लीजिए। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ भाई, चल देखते हैं नए नए पतिदेव क्या कर रहे हैं। प्रेम के दोस्त किशोर और रवि उससे मिलने जैसे ही ऊपर जाते हैं तो प्रेम बिस्तर की चद्दर बदल रहा था। ये देखकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे क्या हो गया? तुम दोनों ने कोई जोकर देख लिया जो इतना हंस रहे हो? तू किसी जोकर से कम है क्या भाई? मैंने क्या किया है साहब? अरे तेरी शादी हो गई है, अब क्यों ये सब काम कर रहा है? अब तो बैठ के हुक्म चला, हुक्म। नहीं तो क्या, ये सब क्यों कर रहा है? अरे खुद करेगी तेरी बीवी, तुझे तो अब पानी का गिलास भी हाथ में मांगना चाहिए। हम किसी बाबा आदम के ज़माने में नहीं रहते, समझे? आजकल ये सब कहीं नहीं होता भाई। आजकल पति पत्नी एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और इशिका भी पूरा दिन काम करती है, वो भी तो थक जाती होगी। मैंने थोड़ी सी मदद करती तो क्या हो गया इसमें? इसको कुछ नहीं हो सकता, ये वैसा का वैसे ही रहेगा। ये सब करेगा ना तो बीवी का नौकर बन के रह जाएगा, समझा? अभी से उसे अपने कंट्रोल में रख, सारे काम उससे करवा। अरे क्यों कर रहा है पगले? क्यों? घर सिर्फ उसका है, मेरा नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? अपने घर का काम करने में मैं नौकर बन जाऊंगा? अरे छोड़, ये पूरी जिंदगी ना नौकरी बना रहेगा। हाँ, हम तो ये सब बिल्कुल ना करें। रवि, किशोर और प्रेम की बातें बाहर खड़ी इशिका सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पति के दोस्त उसका मजाक बना रहे थे। लाओ मैं सब्ज़ी काट देता हूँ, तब तक तुम दाल बना लो। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। आप जाकर आराम कर लीजिए। अरे पर मैं फ्री ही तो हूँ, लाओ ना, मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। नहीं, मैं कर लूँगी। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, आप मेरी मदद करते हैं इसलिए सब आपका मजाक बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने मेरे दोस्तों की बात सुन ली थी क्या? आप काम मत करवाया कीजिए ना, कोई आपसे कुछ कहे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी मदद करने में, घर का काम करने में, तो तुम बाहर वालों की बातें क्यों सुनती हो? पर कुछ नहीं, ये हम दोनों का घर है, हम दोनों की जिम्मेदारी है इसे संभालना। इसलिए किसी की भी बातों को दिल से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? लाओ, अब मैं सब्ज़ी काट देता हूँ। प्रेम सब्जी काट ही रहा था तभी पड़ोस की रेवती उनके घर आती है। अरे इशिका,
तो टमाटर मिलेंगे? मेरे घर पर खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ मैं। अरे तुम रुको, मैं अभी लाता हूँ। वाह, तुमने तो अच्छा खासा अपने पति को ट्रेन कर रखा है। मेरे पति तो कभी ना करे ये औरतों वाले काम। उन्हें तो भाई अपनी मर्दानगी बहुत प्यारी है। अब प्रेम भैया पता नहीं क्यों ये सब घरेलू काम करते रहते हैं। उन्हें पसंद है घर में मेरा हाथ बटाना और कुछ नहीं। और इसमें मर्दों वाली बात कहाँ से आ गई? असली मर्द ना ये सब काम बिल्कुल नहीं करते। वो घर के बादशाह होते हैं जो अपना रुतबा कायम रखते हैं। प्रेम भैया ऐसे काम करेंगे घर की तो कौन उसकी इज्जत करेगा? हाँ, ये लीजिए आपके टमाटर। अब हाँ हाँ, चलती हूँ मैं। आप काटिए अपनी सब्जी, आपको सूट करता है। हाँ भैया। क्या बोल रही थी ये? छोड़ो उसे। मैं कल से ऑफिस फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। शायद कल मुझे थोड़ा सा आने में देरी हो जाए। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, आराम से अपना काम करना। तुम्हारे होते मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, सच में। इशिका ने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। अब घर ऑफिस का काम दोनों संभाल रही थी वो, पर उसे कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि प्रेम उसके साथ था जो उसकी पूरी मदद कर देता था। लेकिन आसपास के लोग उसका काफ़ी मजाक बनाने लगे थे कि वो मर्दों की तरह नहीं बल्कि औरतों की तरह घर के काम करता है। इशिका, सुना है तुम्हारा पति अच्छा घर संभालता है? तूने ठीक से तो देखा है ना? वो बाहर का काम भी करता है या बस उसे घर का काम करने में ही दिलचस्पी है? और मैंने सुना है कि तुम्हारा पति तुम्हें नौकरानी की तरह रखता है। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब तुमसे करवाता है। ये बात सच है क्या? हाँ, तो ये लड़कियों के काम है, पति से थोड़ी ना ये सब करवाएंगे। वो तो कमाने के लिए होते हैं बस। अच्छा, तो तुम क्यों ऑफिस आती हो फिर? ना वो तुम्हें पैसे देता है, ना वो तुम्हें रानी की तरह रखता है, ना ही वो तुम्हारी कुछ मदद करता है ना? अरे सबके पति ऐसे ही होते हैं, समझी? सब ऐसे नहीं होते। एक काम करना, कल मेरे घर दावत पे आ जाना, ठीक है? फिर मेरे पति को समझा भी देना कि ये बात सही नहीं है कि वो घर का काम करे। ठीक है। और सुनो, अपने पति को भी लेकर आना। इशिका ने दूसरे दिन अपने घर दावत रखी थी जिसमें उसने निर्मला और उसके पति अर्जुन को, अपनी पड़ोसन और उसके पति आकाश को और प्रेम के दोस्तों को भी घर पर बुलाया। आप सब यहाँ आइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, आओ। ये देखो, फिर से घर के काम करने लगा। हेलो, क्या 10 दिन नहीं आओगी तुम? क्या 1 महीना? अरे क्या हुआ? अरे मेरी बाई कल से 1 महीने तक नहीं आने वाली। अरे हमारी 10 दिनों तक। हाँ, मेरी बाई ने भी कहा है कि वो भी नहीं आएगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर घर का काम कर लेंगे। आप मर्द होकर घर का काम करेंगे? और नहीं तो क्या, अरे खुद कर लेगी ये औरतें, हमें घर से क्या लेना देना। आप दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप दोनों घर में ही नहीं रहते। आपने पत्नियों को रानी बनाकर रखने का वादा किया है ना या फिर नौकरानी। वो दिन भर आपकी, आपके परिवार की सेवा करे, अपनी करियर को भी देखे और उसके बाद आपका हुक्म भी माने। अरे भाई, ये हमारी पत्नियां हैं, हमारी गुलाम नहीं। पति परमेश्वर है तो पत्नी भी घर की लक्ष्मी होती है। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं घर के काम करता हूँ। इशिका मेरी अर्धांगिनी है, उसके सुख दुख में उसका साथ देना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं हाउस हस्बैंड हूँ। अब शायद तुम दोनों को समझ में आ गया होगा कि मैं कितनी लकी हूँ। मैंने ही तुम्हारी नौकरानियों को फ़ोन करके ये सब कहने को कहा था ताकि तुम्हें एहसास हो कि मैं प्रेम को पाकर कितनी खुश नसीब हूँ। सच में तुम बहुत लकी हो इशिका। हम तुम्हारा मजाक बनाते थे क्योंकि हम तुमसे जलते थे कि हमें ऐसे पति क्यों नहीं मिले। प्रेम की बातें सुनकर वहाँ हर किसी का दिल पिघल गया। रेवती और निर्मला के पति तो सुधर ही गए, लेकिन किशोर और रवि भी अपने होने वाली पत्नियों को प्रेम की तरह ही ट्रीट करने लगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पति परमेश्वर है या फिर हाउस हस्बैंड?